टीचर ने अपनी छोटी सी स्टूडेंट बच्ची से मोहब्बत की शादी कर ली। बच्ची की उम्र कितनी है, बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है और दोनों को मोहब्बत कैसे हुई, देखिए इस वीडियो में। इनको रहम नहीं आया, आपने क्या सोच के इनसे शादी कर ली? अच्छी भली आप स्कूल में खुश थी? सिर्फ 6 माह का फर्क है। मैं खुश तो थी लेकिन मैं खुश हूँ अभी भी। मैंने तो ये सोचा कि ये लड़का है या लड़की है, इसकी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत मैं ही हूँ। आप इनके साथ बाजार जाया करेंगी शॉपिंग करने के लिए, ये आपकी उंगली पकड़ के तो नहीं लेके जाएंगे कहीं गुम ना जाए रश में? नहीं, मैं इनका खुद हाथ पकड़ूंगी कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ। उम्र के हिसाब ना पूरा चक लिया। उस छोटी जी बच्ची ने थोड़ा जिहा मिठाई नूं टुकिया है। इन्होंने अपनी उम्र के हिसाब ना अद्धा खा लिया। बात पे ज्यादा गुस्सा करती है जब आप किसी लड़की की तरफ देखते हो तब। मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है नहीं देखती कोई। अकेला एफए किया है। वो भी पता नहीं पास है कि फेल है। यार शान यार आप भी ना। ये पास आया, इसको वर्गलाया, न जाने कैसी बातों से इसको फंसाया। अब तो मेरा दिल देख के रोता है, क्या करवाएं ऐसा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे छोटी एंकर समन इलियास ने शादी कर ली है। 5वीं के पेपर दे रही थी कि ज़ीशान अलमानी जो कि इनके शोहर बन चुके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या बात सुनाई, क्या कहानी डाली, कैसे वर्गला के छोटी सी मासूम सी बच्ची को, जो कि आप देख सकते हैं, इनसे शादी कर ली है। पाकिस्तान की सबसे छोटी एंकर जो कि पेपर देते हुए शादी के हॉल में डायरेक्ट आन गिरी। इनसे पूछते हैं कि ज़ीशान भाई क्या किया था, आपको रहम नहीं आया? आप अपनी एज की लड़की से शादी करते, इतनी छोटी बच्ची से आपने शादी कर ली है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ठीक है। मैं ठीक हूँ सर। ये कैसे स्टोरी शुरू हुई है, मुझे ये बताएं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि छोटी बच्ची से शादी की है, सिर्फ 6 माह का फ़र्क है। और उम्र जो है ना वो बहुत मतलब कि इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कद काट में थोड़ा सा फ़र्क है। और दूसरा ये फ़र्क है कि इन्होंने मास्टर किया है और मैं इनसे थोड़ा सा कम पढ़ा हूँ। आप इन्होंने निशान किया है, मास्टर नहीं किया। मास्टर नहीं किया, इन्होंने निशान किया है। तो बस यही सिलसिला था। और इनको एंकर मैंने खुद बनाया है। अच्छा। और फिर उसके बाद यानी कि मासूम सी भोली भाली सी बच्ची जिसको आपने पकड़ के पहले स्किल्स दी, फिर पॉलिश किया, उसके बाद आपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे शादी कर ली। शादी कर ली। आप तो सही बात नहीं बता रहे मुझे। आप बताएं कि इनको रहम नहीं आया, आपने क्या सोच के इनसे शादी कर ली? अच्छी भली आप स्कूल में खुश थी, प्राइमरी के पेपर दे रही थी। मैं खुश तो थी लेकिन मैं खुश हूँ अभी भी। आप बता देना कि ये प्राइमरी वाली बात जो है ना वो बहुत पुरानी हो हाँ चुकी है। वो तो मास्टर ने कर लिया। वो तो आपकी उम्र है कितनी एक्चुअली, ये बताएं। अभी मैंने 23 नवंबर की पूरी 23 को होना है, तो ये जनाब मुझसे 6 मंथ भरे हैं बस। अच्छा, आप 23 की हैं और ये 23.5 के हैं। 23 के हैं, हाँ जी, हाँ 23 जी। के हो गए। अच्छा, जी जी। देखने पे तो ऐसे लगती हैं जैसे अभी आप बहुत छोटी सी हैं, और मैंने बड़ी मुश्किल से पुलिस को रोका क्योंकि वो आ रही थी। क्योंकि चाइल्ड मैरिज जो है वो पाकिस्तान में जायज़ नहीं है। अच्छा ऐसा ही है, मैंने अपनी टिकटॉक पे वीडियोस लगाई हैं, वो सबसे ज़्यादा उधर यही कमेंट आ रहे थे कि यार ये छोटी सी बच्ची ने क्यों जुल्म किया अपने आप पे, और इनको तो अभी शादी करनी नहीं चाहिए, इन्होंने बड़ा बोझ सर पे डाल लिया है। तो लेकिन मुझे जितना मेरा मुताबिक है कि 23 साल उम्र ठीक है शादी की, वो नहीं लगती तो वो अलग बात है। अच्छी एज है। मुझे ये बताएं कि आप दोनों काम करते थे, सबको पता है आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप डेली निकलते हैं, काम करते हैं। क्या बात इन्होंने की आपको, इन्होंने गेम कैसे डाली? मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, सिरे से ज़रा आएँ। अच्छा बहुत सीरियस टॉपिक था हमारा, एक करते थे काम, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये एक बैंक एटीएम मशीन के पास गए। एटीएम ने मशवरा दिया इसे? एटीएम मशीन के पास जाते, मुझे नहीं पता एटीएम मशीन ने इनको क्या कहा, मैं अंदर आई, इन्होंने मुझे कहा कि देखो आप छोटी सी हो। मैं कहा हाँ हूँ। तो आप कहीं जाओगी? तो मैं कहा क्या कहीं जाऊंगी? नहीं, अगर आपकी कहीं शादी होगी तो वहाँ जाओगी तो पता नहीं वो आपके साथ कैसे का बिहेव करेंगे। मैं आपके पास 2 साल से हूँ, 1.5 साल से हूँ, आपको मेरी नेचर का पता है। मैं क्या जी नेचर का पता है, अच्छी नेचर है, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब ये कि मुझसे शादी कर लो। मैं तो शॉक्ड, मैं इनका मुंह देखी जाऊंगी।
अब इनसे पूछे इन्होंने ऐसा क्यों कहा? एटीएम में क्या लिखा था भाई? एटीएम में कौन से वजीफे लिखे थे? में ऐसा नहीं था असल में, हमें मतलब एक साल डेढ़ हो चुके तो हम एक साथ मतलब एक काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा था कि हमारा एक तल्लक जो है ना वो उस्ताद शिगिर्द वाला ही था ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है मीडिया फील्ड में मैं लेके था। हमारी जो फर्स्ट मुलाकात है वो आपको बताओ आप हैरान हो जाएंगे। फर्स्ट मुलाकात हमारी इस तरह हुई है कि ये इंटरव्यू दे रही थी कुर्रतुल ऐन को, जो प्रोग्राम करती हैं फटाफट प्रोग्राम करती हैं, तो ये उनको इंटरव्यू देते और इंटरव्यू के दौरान ना मैंने सिर्फ मेरे कान तक ने इसके कुछ 2-3 वर्ड्स जो है ना वो पहुँचे। इसने कहा कि मैंने मास्टर किया हुआ है और मैं मतलब ये स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा यार ये छोटी सी, अच्छा मैंने पहले तो ये सोचा कि ये लड़का है या लड़की है। मुझे भी लगा था जब पहला इंटरव्यू मैंने किया था, मैंने भी भाई कहा था जाके। हाँ जी, मैं भी पहले हैरान हुआ कि मैंने यार तो आपने कहा था ये बहन है, मगर अब नहीं है। अब नहीं है अब अच्छा, तो मैंने एकदम से हैरान हुआ। फिर मैंने कहा कि यार ये ना एक मोटिवेशनल स्टोरी बनती है। एक छोटा सा कद है और उसके बाद फिर एक मास्टर किया हुआ है और फिर एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है, वाइस प्रिंसिपल भी है। तो मैंने कहा यार क्यों ना इसकी ना कुछ स्टोरी की जाए। तो ये ना अपनी मम्मा के साथ इस तरह ना अब जा रही है इस मैं बताती हूँ, आगे से मैं बताती हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ सिंपल तरीके से ऐसे आगे जा रही हूँ, इंटरव्यू दे के पीछे से आगे एक्सक्यूज़ मी, मैंने देखा, मैं कहा जी मेरा नाम दिशान अलवानी है। मैं कहा अच्छा तो होंगे। हाँ, मैं कहा अच्छा तो अब ये मेरा कार्ड है। एक इन्होंने मुझे कार्ड पकड़ा दिया। no! तो मैं कहा अच्छा अब मैं क्या करूँ? अच्छा तरीका था। मैं कहा तो मैं क्या करूँ? तो आप मुझे मैसेज करें, मैंने आपका इंटरव्यू लेना है। मैं क्या इंटरव्यू, किस चीज़ का? आपके बारे इंटरव्यू लेना है कि आपने मास्टर कैसे किया। मैं कहा पढ़ लिख के किया, और कैसे किया? हैरानगी की बात बताता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू के बाद ना फिर एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन बाद ना मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। तो मतलब एक वहाँ से मैंने कहा कि आपका इंटरव्यू करें। उन्होंने कहा ठीक है इंटरव्यू कर ले को बात नहीं। दूसरे दिन फिर जो है हमने इनका इंटरव्यू किया, लेकिन वो इंटरव्यू अपलोड ना हुआ। अच्छा। हाँ, उस वक्त मैं जब इन्होंने आपको मैसेज किया है, आपसे बात की है, आपकी तरफ देखा पहली नज़र में, आपको कोई ऐसी बू आई, कोई फीलिंग आई कि ही इज़ अ मशकूक मैन? नहीं, ज़रा भी फील नहीं हुआ। तब मुझे वो पूरा साल 1.5 साल फील नहीं हुआ और अब जाके थोड़ा सा महसूस हुआ। जब तो कैसे हुआ? देखिए जैसे इन्होंने, मैं आपको बता रही थी एटीएम मशीन में कहा, तो तब तो मैं शॉक्ड हो गई और फिर मैं मतलब 4-5 दिन मैं इनसे मिली नहीं कि यार इन्होंने क्या कह दिया, हम इतने अच्छे हैं। और जैसे इंसान को एटीएम मशीन से भी प्यार हो जाता है, वो बड़े प्यार से बोलती है थैंक यू थैंक यू। अच्छा, असल में पता है काका भाई, जब ये बात मैंने की तो उसके बाद ना ये मतलब एक इसने कहा कि यार आप मेरे सर भी हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल भी हैं, तो आपने ये मतलब क्या। और फिर उसके बाद ना जब मैं सो रहा था तो मैंने इसको मैसेज किया। मैंने कहा यार अच्छा मेरे से ना ये मिस्टेक हो गई है, सॉरी। वैसे हमारा जो ताल्लुक है ना वो बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले आपने प्रपोज कर दिया, फिर आपने कहा मुझसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि आपका जो रिएक्शन था 4 दिन नहीं मैं मिली थी इनको इस बात की वजह से कि यार इन्होंने बहुत गलत किया, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो फिर अब इनसे पूछे तो फिर मैंने कहा कि सॉरी कि ऐसी बात नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं तो ठीक है, आपके माइंड की बात है। तो बाकी जो है ना ठीक है। इसकी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत मैं ही हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो और आपकी तीसरी और आखिरी है। पहले कितनी थी अब बता दें, इधर कुछ नहीं कहती। अब कोई नहीं है, तो हो चुका जो होना था। देखिए मीडिया फील्ड में मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, तो ज़िंदगी में आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये कि दुनिया है आने जाने की, तो यहाँ कई है, लेकिन ये है कि ये लेकिन मैंने इनको अभी हकीकत नहीं ना बताई, तो फिर अभी अच्छा मुझे ये बताओ कि आप सर कहती थी ने, अब शादी के बाद क्या कहती हैं? अब सर दिशान साहब कहाँ पे है? सर कहती हूँ भाई साहब, इतना चेंज होगी ना रूटीन। अब अभी भी मेरे सर ही हैं। तो अभी आप जब इनके सर तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि जो बीवी और शौहर का रिश्ता होता है इसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, जब आप अपने सर को अपने हाथों से मारेंगी कुछ दिन बाद, तो कैसा फील होगा? तो बर्तन जब सर में लगेंगे? कभी कभी ये ऐसा कुछ करेंगे तो खा लेंगे एक आधी। नाश्ता कर लूँगा। जब आप इनके साथ बाजार जाया करेंगी शॉपिंग करने के लिए, ये आपकी उंगली पकड़ के तो नहीं लेके जाएंगे कहीं गुम ना जाए रश में? नहीं, मैं इनका खुद हाथ पकड़ूंगी कहीं मैं गुम ना हो जाऊं। नहीं, मैं इनको छोड़ता भी नहीं हूँ। ये मेरा हाथ नहीं छोड़ते, इधर उधर नहीं जाने देते, मैं गुम कहाँ होना है सच। कहीं बस में बैठे हुए आप जा रहे हैं, फर्ज करो कहीं एडवेंचर करने को दिल करता है, आप कहीं जा रहे हैं, लो जी नाज़रीन मिठाई आ चुकी है, मिठाई आ गई है, ये शादी की खुशी में सर ये एक दूसरे का मुंह तो मीठा करवाएं ज़रा।
ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਠਾਈ ਨੂੰ ਟੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ माफी देवे, मैं हिसाब ला लिया ਤੁਹਾਡਾ। ये 6 महीनों का फर्क नहीं है। ये इतने बड़े चक का फर्क है। मुझे सारे यही कहते हैं कि यार ये बहुत बड़ा है, ये तुमसे झूठ बोलते हैं, अपनी उम्र छुपाते हैं, ये तुमसे बड़ा है। अभी तक मुझे ना ये आईडी कार्ड चेंज तो नहीं करवाया आपने इससे शादी करने के लिए? आईडी कार्ड में मेरी उम्र ज्यादा है इनसे, लेकिन वो साहब ही उल्टा हो गया। लेकिन वो मुझे लगता है हकीकत में इनकी उम्र है। बस में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, अगर किसी ने आके कह दिया भाई या बच्ची झोली च करो, फिर की करोगे? नहीं वो ऐसा नहीं है। कुंडी लगा लेती हैं या नीचे कोई बेंच रखना पड़ता है? नहीं, इन्होंने मुझे स्पेशल बड़े बड़े शूज ला के दिए हुए हैं कि इजीली कुंडी लगा सके। बेड पे फटी रख के बैठती हैं या वैसे ही? वैसे ही बैठ जाती हूँ बेड में, कहती हूँ क्या 4 मंजिला ऊपर। छोटा बनवाया इन्हों का करके। ये इन्होंने बनवाना तो उसने अपने हिसाब से बनवाया है। और मुंह दिखाई में आपने रिंग दी है और उसके बाद गिफ्ट क्या दिया? सलैंटीज दी हैं, लेस दी हैं, छोटी छोटी चॉकलेट्स दी हैं। मैं बताती हूँ मैंने ना इनसे बहुत अच्छा सरप्राइज। मैंने इनसे सलांटी और लेज ही चाहा था कि ये मुझे दें, लेकिन उन्होंने मुझे बस रिंग दी है। बच्चों वाली ख्वाहिश पूरी नहीं की, सलैंटीज देनी थी, कितना खुश हो जाना था उसने। भी फरमाइश की थी। कल तो खिलाए थे। मुंह दिखाई च नूडल्स खाने सी। बच्चे हैं ना, बच्चे फूल होते हैं, तो बच्चे जो भी कहते हैं वो मानना चाहिए। मानना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को किसी ने क्रिटिसाइज भी किया आप फील्ड में? आप ही तो हमारे काके हैं। देखो मैं इतना बड़ा काका हूँ तो ये इतनी छोटी दुल्हन क्यों नहीं हो सकती? स्पेशल काका, हम काकों के वो इंटरव्यू लेने आ गए हैं। ऐसे ही लग रहा है कि मतलब कि अभी इंटरव्यू के बाद आप इनको स्कूल छोड़ के आएंगे और जैसे बाकी छोड़ के आएंगे। मैं टीचिंग करती हूँ, तो अभी मैंने जाना है, अभी मेरे एकेडमी का टाइम भी हो रहा है। ये डर जाते हैं आपसे? हाँ, सलमानी, एक बात बताऊं, ये बच्चे जो इस स्कूल में है, जितना भी स्टाफ है, वो सबसे ज्यादा इससे डरते हैं। अच्छा, कि सम्मान बहुत सख्त है और सम्मान जो है ना वो कुछ भी मौलवी साहब आपका निकाह पढ़ाने आए हैं, उनकी नज़र पड़ी है जोड़ी के ऊपर, तो मौलवी साहब ने इनकार नहीं किया कि तुसी मेरे को है कि गुनाह कराने लगे? नहीं, मौलवी साहब ने आईडी कार्ड नहीं, देखा शायद था। उन्होंने सोचा होगा ये तो छोटी सी बच्ची से जुल्म हो रहा है। सोचा होगा, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है सोचा होगा। अगर जुल्म हो रहा है तो आप हमें बताएं, कैमरा आपके सामने है, हम आपकी आवाज़ अवानों तक पहुंचाएंगे, सलमानी को उठा देंगे। उल्लू उल्लू बिला जो ना काका ऐसे मनाते हैं कि यहाँ कोई चीज़ बताता हूँ, मेरी मिसेज जो है ना वो नाराज़ नहीं होती? नहीं, नाराज होती हैं। बहुत पूरा नाराज होती हूँ। बहुत क्या कहते हैं कि गुस्सा बहुत करती हैं। अच्छा, हाँ जी। किस बात पे ज़्यादा गुस्सा करती हैं? जब आप किसी लड़की की तरफ देखते हो तब? नहीं, ये मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है नहीं देखती कोई। ये कभी भी ऐसा कोई नहीं है सीन। और वो मैंने बता दिया कि ये मेरे लिए मेरी पहली और आखिरी इसकी तरफ से पहली और आखिरी मोहब्बत। आपकी 5वीं और आखिरी मोहब्बत? नहीं, वो कह रहे हैं इसकी तरह से पहली और आखिरी। आप नाराज, गुस्सा आपको किस बात पे ज्यादा आता है? जब ये मेरी बात ही मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानते? इनकी बातें, अच्छा समझ ऐसे कर दो, अच्छा ठीक है, ओके। जब मेरी ये बात, अगर मैं कहूँ कि इन्होंने कहना नहीं अब हो गया, फिर मुझे इतना गुस्सा आता है, फिर आगे इनको पता है। करता है ना मैं गलत सर कह रही हूँ। हर वो लफ्ज किताबों में तेरा अक्स लिए हुए हैं, हर वो लफ्ज किताबों में तेरा अक्स लिए हुए हैं, तेरा चांद सा चेहरा मुझे पढ़ने नहीं देता। क्या पढ़ने नहीं देता? एफए के बाद मैंने पढ़ा ही नहीं है। बस सही हो गया। अब आपका जवाब शिकवा, ए, तू पढ़ लेता तो क्या होता? तू पढ़ लेता तो क्या होता, जिंदगी और आसान हो जाती। पढ़ लेता तो क्या होता, मेरा नाम फिर भी वफा होता। होता अब बेवफा कौन सा है। मुझे नहीं, हिस्ट्री में मास्टर्स किया है, तूने अकेला एफए किया है। वो भी पता नहीं पास है कि फेल है। जब मैंने रिजल्ट कार्ड मांगा है तो मुझे नहीं आया। मैंने तो आपको कहा था अपना रिजल्ट कार्ड जेब में लेके घूमा करो, इनका भी चेक कर लेना था। अब तो आईडी कार्ड भी लेके घूमना, अब तो मुझे वो निकाहनामा लेके घूमना पड़ेगा। चेक करवाने के लिए हाँ। कोई बाजार च रौला पा दे, कुड़ी गवा करके ले गया। बताएं आप, अगर ईशान को गाना डेडिकेट करें तो कौन सा करेंगी? जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। आगे सुना। थैंक यू। एक जहाँ है भले। आगे मुझे नहीं आता यार, मैं नहीं गाने बस सुनता कर दो, इतना। इतना यार ईशान यार आप भी ना। मेरी निहायत कमजोर
ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥ ਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਅਲਜਬਰਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ अलजबरा भी है, तकसीम भी है और सब कुछ है। ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ है ना वो प्लस ही जानी है ਹੁਣ जी नाज़रीन आपने देखा हमने क्यूट से कपल से आपकी मुलाकात करवाई। समन की शादी हो चुकी है, पाकिस्तान की सबसे छोटी एंकर हैं, देखने में लगती हैं जैसे 5वीं या 8वीं की स्टूडेंट हैं, मगर इनकी उम्र जो है वो 23 साल है। ज़िशान इनसे 6 माह बड़े हैं, मगर लगता यही है कि साथ छोटी सी बच्ची। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं चलता। इनसे आपकी मुलाकात करवाई, कितना हसीन और खुश मिजाज जोड़ा है। अल्लाह से दुआ है कि ये इनकी शादी जो है कामयाब रहे और ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ हों। ऐसे ये चिल करते रहें, छोटी बच्ची को सलेंटियाँ दे के ऐसे ही मनाते रहें, क्योंकि नूडल्स दे के, क्योंकि मुँह दिखाई में नूडल्स देना किसी भी लेजेंड का काम है, किसी आम बंदे का काम नहीं है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।